हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये इंडिया की नंबर 1 कोलफीज मैन्युफैक्चरर है एंड ये इंडिया की एक लौती कंपनी है जो कि एडवांस्ड कार्बन मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नेफ्थलीन एंड एसएनएफ इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 4338 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 32.8 की पी है, 4.57% है कंपनी की आरओसी एंड 3.12% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 45% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 4.84% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.19% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1067 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1048 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 648 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ फ्लैट निकल के आ रही है एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो स्लाइटली इंप्रूव हुई है इन सितंबर क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की 3 ग्रोथ नेगेटिव में, सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रोथ ही नेगेटिव में है एंड वो तीनों के तीनों ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर ही आती है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, सेकंड वन इज प्रॉफिट ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज ईपीएस ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की। ये तीनों ग्रोथ ही सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 11 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर पॉजिटिव 121 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने ली है फ्रेश एंट्री। तो एंड ऑफ द क्वार्टर अगर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है, लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बड़े प्लेयर्स जो है वो इस कंपनी से क्विट कर रही है। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी 46.48%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 52.64% के आसपास हो चुकी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रोमोटर्स ने भी सेलिंग करी है पिछले 3 सालों में। यहाँ पे फिगर्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज बात सिंपल है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, अदरवाइज आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड स्विंग ट्रेड इस कंपनी में ले सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई के आसपास आके कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखा जाए इस कंपनी की, तो ये कंपनी अभी हायर हाइज की पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ऐसे में जो भी बंदे इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अभी कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही तो अभी एंट्री मत लो, एक बार इस 52 वीक हाई को टूटने दो, मतलब इसके ऊपर कंपनी को क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही एंट्री लेना। और अगर कंपनी बाई चांस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोग 62 रुपीज़ के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। इधर कंपनी को गिर जाने दो रिजेक्शन फेस करके, या तो फिर कंपनी को इसके ऊपर क्लोजिंग करने दो प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही एंट्री प्लानिंग करना। एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म की कोई एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो अभी अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ 109 रुपीज़। जब कंपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद आप लोग 193 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 100 रुपीज़ के आसपास लगा सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा सा लूज ज़्यादा ही लूज लगाना चाहते हो तो 90 रुपीज़ के आसपास लगा सकते हो। देखो स्ट्रिक्ट लगाना है तो स्ट्रिक्ट लगाओ, लूज लगाना है तो लूज लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में, किसी भी स्विंग ट्रेड एंड इंट्राडे ट्रेड में एंट्री मत करना कभी भी। और अगर ये कंपनी बाई चांस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल। हो सकता है कि कंपनी ये 200 मूविंग एवरेज से रिवर्सल शो कर दे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी 62.5 रुपीज़ के लेवल से रिवर्सल शो करे। रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोग ऊपर के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। अगर यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो फर्स्ट टारगेट है 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट इज 109 रुपीज़। एंड अगर 200 की मूविंग एवरेज से रिवर्सल शो कर रही है तो फर्स्ट टारगेट इज 109 रुपीज़ एंड सेकंड टारगेट इज 193 रुपीज़ की। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.